नमस्कार। आज का जो विषय है वो काफी गंभीर है, सीधे हमारे लोकतंत्र, हमारी डेमोक्रेसी की जड़ों से जुड़ा है। बिल्कुल। हमारे पास कई तरह के स्रोत हैं आज। कुछ यूट्यूब वीडियोस हैं जिनमें राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उनके भाषणों का एनालिसिस है और एक पत्रकार का नजरिया भी है। और इन सब में चुनाव आयोग पर, इलेक्शन कमीशन पर वोट चोरी जैसे बहुत बड़े इल्जाम लगाए गए हैं। जी। तो आज हमारा मकसद ये है कि इन दावों को जरा कुरेदें, देखें कि क्या सबूत पेश किए जा रहे हैं, हाँ। चुनाव आयोग ने क्या कहा है वो समझें, और ये भी टटोलें कि भाई इन आरोपों में कितना दम है या ये सिर्फ पॉलिटिकल बातें हैं। सही। चलिए खोलते हैं इस पूरे मामले को। बिल्कुल। तो देखिए, जो स्रोत हमें मिले हैं उनसे पता चलता है कि राहुल गांधी का जो मुख्य दावा है वो 2024 के लोकसभा चुनावों में वोटर लिस्ट, मतदाता सूची, उसमें बड़े पैमाने पर हेरफेर या गड़बड़ी का है। अच्छा। और ये कोई हवाई बात नहीं कह रहे हैं वो। ये खास तौर पर एक सीट, बेंगलुरु सेंट्रल लोकसभा सीट के अंदर जो महादेवपुरा विधानसभा क्षेत्र है, उसके डिटेल्ड एनालिसिस पर आधारित है। हाँ, महादेवपुरा। और यहीं से मामला थोड़ा और पेचीदा हो जाता है। वहां बताया जा रहा है कि करीब 6.5 लाख वोटर्स हैं और कांग्रेस का आरोप है, क्लेम है कि इनमें से लगभग 1,20,000 वोट्स वो किसी न किसी तरह से डाउटफुल हैं या फर्जी हैं। 1,20,000? ये तो बहुत बड़ा नंबर है। हाँ, बहुत बड़ा आंकड़ा है। और उन्होंने बकायदा इसका ब्यौरा भी दिया है ना? जी हाँ, ब्यौरा दिया है और वो काफी चौंकाने वाला है, जैसा स्रोतों में बताया गया है। इसमें कई तरह की गड़बड़ियां गिनाई गई हैं। जैसे करीब 12,000 डुप्लीकेट वोटर्स, मतलब एक ही आदमी का नाम कई कई बूथ की लिस्ट में। अच्छा। एक उदाहरण भी दिया आदित्य श्रीवास्तव का, जिनका नाम लखनऊ, मुंबई और कर्नाटक तीनों जगह वोटर लिस्ट में मिला। फिर 40,000 से ज्यादा पते या तो फर्जी हैं या वो पते हैं ही नहीं। जैसे मतलब कैसे पते? जैसे लिखा है मकान नंबर 0, या फिर पिता के नाम की जगह अजीब से अक्षर लिखे हैं, DFOIGOIDF, कुछ भी, मकान नंबर 0। हाँ। और फिर 10,000 से ज्यादा मामले ऐसे हैं जहां एक ही पते पर, कई बार तो एक छोटे से कमरे की पते पर थोक में वोटर्स रजिस्टर्ड हैं। एक जगह तो 80 वोटर्स तक बताए गए। एक कमरे में 80 वोटर, ये तो सुनने में ही अविश्वसनीय लगता है। और क्या था लिस्ट में? इसके अलावा 4,000 से ज्यादा वोटर्स की तस्वीरें या तो हैं ही नहीं या इनवैलिड हैं। और करीब 34,000 मामले ऐसे बताए गए हैं जहां फॉर्म 6 जो नए वोटर जोड़ने के लिए होता है, उसका गलत इस्तेमाल हुआ है। गलत इस्तेमाल मतलब इसमें 70-80 साल के बुजुर्गों को भी नया वोटर बताकर जोड़ दिया गया। 70-80 साल के नए वोटर? जी हाँ, जैसे एक शकुन रानी नाम की महिला का जिक्र है जिनका नाम 2 बार दर्ज पाया गया, वो भी इसी कैटेगरी में। बाप रे, ये आंकड़े तो वाकई सोचने पे मजबूर करते हैं। हाँ। और दावा ये है कि अगर ऐसी गड़बड़ी मान लीजिए सिर्फ 25 लोकसभा सीटों पर भी हुई हो, हाँ, तो चुनाव का पूरा नतीजा बदल सकता है। हाँ, खासकर जहां जीत हार का मार्जिन बहुत कम था। बिल्कुल। तो इसका असली मतलब क्या समझे? इम्प्लीकेशन क्या है इसका? देखिए, मतलब तो काफी गंभीर है। ये फिर सिर्फ एक विधानसभा क्षेत्र की बात नहीं रह जाती। सही। ये सीधे सीधे पूरे चुनावी सिस्टम की क्रेडिबिलिटी पर और चुनाव आयोग की निष्पक्षता, उसकी इम्पार्शियलिटी पर एक बड़ा सवाल खड़ा करती है। स्रोतों में चुनाव आयोग के रोल पर भी कुछ सवाल उठाए गए हैं, जैसे डिजिटल वोटर लिस्ट या CCTV फुटेज मांगने पर कथित तौर पर मना करना। अच्छा। हाँ, कुछ चुनाव आयुक्तों का कार्यकाल पूरा होने से पहले इस्तीफा देना, वीवीपैट पर्चियों की पूरी गिनती न करने का जो पुराना मुद्दा है वो भी जुड़ा है। और फिर ये भी कि जब ये आरोप सामने आए तो कुछ समय के लिए EC की वेबसाइट भी बंद हो गई थी। लेकिन एक मिनट, इन स्रोतों में कहानी का दूसरा पहलू भी तो दिखाया गया है। कांग्रेस पर भी तो सवाल उठ रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल है। जैसे ये पूछा गया है कि भाई अगर महादेवपुरा में इतनी बड़ी गड़बड़ियां थीं, जैसा वो कह रहे हैं, तो कांग्रेस ने चुनाव से ठीक पहले इनको पकड़ा क्यों नहीं? वोटर लिस्ट तो सभी पार्टियों को काफी पहले मिल जाती है। सही बात है, ये सवाल बिल्कुल जायज है। और एक और मजेदार बात, हाँ, कि जब ये सब कथित तौर पर हुआ, उस वक्त कर्नाटक में सरकार तो कांग्रेस की ही थी। हाँ, ये भी एक बहुत अहम नुक्ता है जो स्रोत सामने रखते हैं। और ये भी बताया गया है कि कांग्रेस का फोकस पहले EVM पर ज्यादा था। हाँ, पहले ईवीएम हो रहा था। बिल्कुल। और अब अचानक से वोटर लिस्ट पर इतना जोर देना, ये उनकी स्ट्रैटेजी में एक शिफ्ट दिखाता है, जिससे उनके आर्ग्यूमेंट्स पर भी सवाल उठते हैं। अच्छा, और चुनाव आयोग का क्या रिएक्शन रहा इस पे? चुनाव आयोग का जवाब भी सीधा नहीं रहा।
कर्नाटक चुनाव आयोग ने सीधे सीधे आरोपों को खारिज नहीं किया, बल्कि उन्होंने राहुल गांधी से शपथ पत्र मतलब ओथ पर एक हलफनामा मांग लिया। ओथ पर? हाँ, जिस पर भी फिर नियमों को लेकर बहस छिड़ गई कि क्या ऐसे मामले में ये मांगा भी जा सकता है या नहीं। और ये भी याद रखना चाहिए कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ी के आरोप सिर्फ कांग्रेस ही नहीं लगा रही। नहीं, बिल्कुल नहीं। स्रोत ये भी बताते हैं कि बीजेपी और दूसरी पार्टियां भी, जैसे पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने फर्जी वोटरों का मुद्दा उठाया था। जी हाँ। तो ये समस्या शायद किसी एक पार्टी या एक चुनाव तक ही सीमित ना हो। बिल्कुल। तो अगर हम इन सारे स्रोतों को एक साथ रख कर देखें तो तस्वीर ये उभरती है कि मतदाता सूची की जो प्योरिटी है और पूरी चुनावी प्रक्रिया की ट्रांसपेरेंसी, उस पर गंभीर सवाल हैं। अब ये जानबूझकर की गई धांधली है या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर लापरवाही है, सिस्टम की कॉम्प्लेक्सिटी है, ये बहस का मुद्दा है। सही। एक बात तो साफ है, वोटर लिस्ट जो हमारी डेमोक्रेसी की बुनियाद है, उस पर सवाल उठे हैं और गंभीर सवाल उठे हैं। हमने आंकड़े देखे, उदाहरण सुने, आरोप सुने और उन आरोपों पर जो पलटकर सवाल उठे हैं वो भी समझे। सही कहा। अब सोचने वाली बात यह है, और स्रोत भी इसी तरफ इशारा करते हैं, कि अगर एक नागरिक का, एक सिटीजन का सबसे बेसिक अधिकार, उसका वोट, अगर वही शक के दायरे में आ जाए तो फिर पूरे सिस्टम पर भरोसा कैसे टिकेगा? ये बड़ा सवाल है। बिल्कुल। क्या आज के डिजिटल युग में, जहां हमारे पास आधार जैसी पहचान है, क्या वोटर लिस्ट में इस लेवल की गड़बड़ियां होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए तो नहीं चाहिए। ये सवाल सिर्फ राजनीतिक पार्टियों का नहीं है, ये हम सब नागरिकों से जुड़ा है जो वोट देते हैं, और स्रोत हमें इसी गहरे सवाल और चिंता के साथ छोड़ जाते हैं।